वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सबक नंबर 19 के सभी एमसीक्यूज़ की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख लेना। यहाँ पर मैंने 4 की जगह 2 ऑप्शन लिखे हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और कम वक्त में पूरे चैप्टर की अच्छी सी तैयारी हो जाए। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 19 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है ए शरीफ इंसानों और इसके शायर हैं साहिर लुधियानवी। तो सबसे पहले हम शायर के बारे में पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, साहिर लुधियानवी की पैदाइश कब हुई, 1920 या 1921? तो साहिर लुधियानवी की पैदाइश 1921 में हुई। साहिर लुधियानवी का इंतकाल कब हुआ, 1981 या 1982? तो साहिर लुधियानवी का इंतकाल 1982 में हुआ। सवाल नंबर 3, साहिर लुधियानवी का असली नाम क्या था, अब्दुल हई या अब्दुल खालिक? तो साहिर लुधियानवी का असली नाम था अब्दुल हई। अगला सवाल है, साहिर लुधियानवी कहाँ पैदा हुए, लुधियाना पंजाब में, अमृतसर पंजाब में? तो साहिर लुधियानवी लुधियाना पंजाब में पैदा हुए। ज़माना तालिब इल्मी को साहिर लुधियानवी को किस चीज़ का शौक़ था जब वो स्टूडेंट थे, शायरी का या फिर कहानी लिखने का? तो साहिर लुधियानवी को तालिब इल्मी के दौरान से ही शायरी करने का शौक़ था। अगला सवाल है, तक़सीम मुल्क के बाद साहिर लुधियानवी कहाँ गए, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? तो तक़सीम मुल्क के बाद साहिर लुधियानवी हिंदुस्तान आ गए। अगला सवाल है, तक़सीम मुल्क के दौरान दिल्ली आने के बाद साहिर लुधियानवी तलाशी माश के लिए कहाँ गए, यानी कि जॉब हासिल करने के लिए, मुंबई या फिर गुजरात? तो तक़सीम मुल्क के दौरान दिल्ली आने के बाद साहिर लुधियानवी तलाशी माश के लिए मुंबई गए। अगला सवाल है, मुंबई पहुंचने के बाद साहिर लुधियानवी ने क्या किया, फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखी, फिल्मों के लिए गीत लिखे? तो मुंबई पहुंचने के बाद साहिर लुधियानवी ने फिल्मों के लिए गीत लिखे। अगला सवाल है, साहिर ने किस चीज़ हिंदुस्तानी गानों के मय्यार को बहुत बुलंद किया, उनकी शायरी ने या उनकी गुफ्तगू के अंदाज से? तो साहिर की शायरी ने हिंदुस्तानी गानों के मय्यार को बहुत बुलंद किया, गानों का मय्यार ऊंचा किया उनकी शायरी ने। साहिर अपने ज़माने के सबसे मशहूर देश थे, गीतकार या फिर शायर? तो साहिर अपने ज़माने के सबसे मशहूर गीतकार थे। साहिर के गीतों से क्या बात नुमाया होती है, रोमानियत या आवाम के दुख दर्द का एहसास? तो साहिर के गीतों से आवाम के दुख दर्द का एहसास होता है। साहिर लुधियानवी की शायरी का पहला मजमुआ कौन सा है, तलखियाँ या फिर सबर? तो साहिर लुधियानवी की शायरी का पहला मजमुआ है तलखियाँ। साहिर की शायरी के मशहूर मजमुए का क्या नाम है, आओ के कोई ख्वाब बने, आओ के कोई मदद बने? तो साहिर की शायरी मारूफ मजमुए का नाम है आओ के कोई मदद बने। अगला सवाल है, साहिर के फिल्मी गीत किस मजमुए में एक साथ इकट्ठा यकजा कर दिए गए हैं, गाता जाए बंजारा, हम और तुम? तो साहिर के जितने भी फिल्मी गीत हैं उनका मजमुआ गाता जाए बंजारा के मजमुए में यकजा कर दिए गए हैं। साहिर लुधियानवी तवील नज़्म जो कि उर्दू में ख़ास हैसियत रखती है, उनकी कौन सी तवील नज़्म कौन सी है जो कि उर्दू में ख़ास हैसियत रखती है, परछाइयाँ ये ए मखलूक़ जहाँ? तो साहिर लुधियानवी की तवील नज़्म परछाइयाँ उर्दू में एक ख़ास हैसियत रखती है। अगला सवाल है, ए शरीफ इंसानों नज़्म के शायर कौन है? तो इस नज़्म के शायर हैं साहिर लुधियानवी। नस्ल आदम से क्या मुराद है? तो नस्ल आदम का मतलब है आदम की नस्ल। अगला सवाल है, एहतियाज के क्या मायने हैं, ज़रूरत के या एहतियात के? तो एहतियाज के मायने हैं ज़रूरत के। रूह तामीर से क्या मुराद है, ज़िंदगी को बनाने संवारने की ख्वाहिश, रूह को सुकून देने वाली इबादत? तो रूह तामीर का मतलब है ज़िंदगी को बनाने संवारने की ख्वाहिश। आलम से क्या मुराद है, झंडा या फिर दुनिया? तो आलम का मतलब है यहाँ पर दुनिया। अगला सवाल है, ज़ियस्त से क्या मुराद है, ज़िंदगी या फिर मौत? तो ज़ियस्त से मुराद है ज़िंदगी। ए शरीफ इंसानों नज़्म के शायर कौन है, साहिर लुधियानवी।
शायर कहते हैं कि खून अपना हो या पराया, बहरहाल देश का खून है, इंसान का या फिर नस्ल का। तो खून अपना हो या पराया हो, बहरहाल इंसान का खून है। अगला सवाल है, शायर कहते हैं कि फौजी अपने मरे या दुश्मन के, खून तो देश का ही बहता है, इंसान का या फिर आदम का। तो आंसर होगा इंसान का ही खून बहता है। शाहिर कहते हैं कि जंग मशरिक में लड़ी जाए या मगरिब में, इससे देश ख़त्म होता है। क्या ख़त्म होता है, इंसान या अमनो आलम? तो जंग मशरिक में लड़ी जाए या मगरिब में, इससे अमनो आलम ख़त्म होता है, शांति ख़त्म होती है। शाहिर कहते हैं कि बम घरों पर गिराए जाएं या सरहदों के खेतों पर, इससे देश की रूह ज़ख्मी होती है, तामीर की रूह ज़ख्मी होती है। शाहिर कहते हैं कि अपने खेत चलें या गैरों के तबाह, देश तो गैरों के तबाह तो देश ही होती है, नस्ल या फिर फसलें। तो तबाह क्या होती है, फसलें तबाह होती हैं। अगला सवाल है, शाहिर कहते हैं कि टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, इनके चलने से देश ही रौंदी जाती है, इंसानियत या फिर ज़मीन। तो टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, इनके चलने से ज़मीन ही रौंदी जाती है। शाहिर ने किस चीज़ को किसी मसले का हल नहीं बताया है, जंग को या ग़ुलामी को? तो शाहिर ने जंग को किसी चीज़ का हल नहीं बताया है। शाहिर ने किसको सबसे बड़ा मसला बताया है, ग़ुलामी को या जंग को? तो शाहिर ने जंग को सबसे बड़ा मसला बताया है। अगला सवाल है, शाहिर लोगों को किस चीज़ से बचने का मशवरा देते हैं? तो जंग से बचने का मशवरा देते हैं। जंग से किस चीज़ में इजाफ़ा होता है, ज़रूरियात में इजाफ़ा होता है, हर चीज़ की कमी पड़ जाती है। शायर ने जंग को आलम का दुश्मन क्यों कहा है? जंग अमनो आलम को ख़त्म करती है, इसलिए शायर ने जंग को आलम को दुनिया का दुश्मन कहा है, क्योंकि ये शांति को ख़त्म करती है।